साल है 2035। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स बेड डिस्कवरीज कर रहे हैं। यह डिस्कवरीज जिंदगी को समझने का हमारा नजरिया बदल रहे हैं। हम बायोलॉजी और न्यूरोसाइंस के एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। यह बहुत एक्साइटमेंट और पॉसिबिलिटीज का टाइम है। सदियों से ह्यूमन बॉडी और ब्रेन एक मिस्ट्रीज रहे हैं। यह कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। लेकिन अब पावरफुल नए टूल्स और टेक्नोलॉजीज के साथ हम इन सिस्टम्स को पहले से कहीं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम सेल्स और जीनस की इंट्रिकेट वर्किंग्स देख सकते हैं। हम ब्रेन में न्यूरॉन्स के बड़े नेटवर्क्स का मैप बना सकते हैं। यह डिस्कवरी सिर्फ एकेडमिक नहीं है, इनमें हेल्थ केयर में रेवोल्यूशन लेन की क्षमता है। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां हम अल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इमेजिन करो डैमेज्ड स्पाइनल कॉर्ड्स को रिपेयर करने और खोए हुए लिम्स को वापस लेने की पावर। यह पॉसिबिलिटीज साइंस फिक्शन जैसी लग सकती हैं, लेकिन यह स्पीड से रियलिटी बनती जा रही है। ह्यूमन ब्रेन शायद नोन यूनिवर्स की सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है। हम जो कुछ भी सोचते, फील करते और करते हैं, उसके लिए यह जिम्मेदार है। ब्रेन कैसे काम करता है, यह समझना आज साइंस के सामने सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक है। न्यूरोसाइंस ब्रेन और नर्वस सिस्टम की स्टडी है। इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में ब्रेक थ्रूज की वजह से यह फील्ड स्पीड से ग्रो कर रहा है। साइंटिस्ट अब ब्रेन को ऐसे तरीकों से स्टडी कर सकते हैं जो कभी अनइमेजिनेबल थे। वो इंडिविजुअल न्यूरॉन्स की एक्टिविटी ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो ब्रेन की डिफरेंट रीजन्स के बीच कनेक्शंस का मैप बना सकते हैं। इन एडवांसेस की वजह से ब्रेन कैसे काम करता है, इसकी गहरी समझ मिल रही है। हम कॉन्शियसनेस, मेमोरी और परसेप्शन के राजों को सुलझाने लगे हैं। हम न्यूरोलॉजिकल और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के कॉजेस के बारे में और ज्यादा सीख रहे हैं। 2035 की सबसे एक्साइटिंग डिस्कवरीज में से एक जेने एडिटिंग के फील्ड में थी। साइंटिस्ट ने CRISPR-Cas13 नाम की एक नई टेक्निक डेवलप की जिससे वो आरएनए को इनक्रेडिबल प्रेसिजन के साथ एडिट कर सकते हैं। आरएनए एक मॉलिक्यूल है जो जीन एक्सप्रेशन में क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये एक मैसेंजर की तरह काम करता है। डीएनए से रिबोसोम्स तक इंस्ट्रक्शंस कैरी करता है, जो सेल की प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं। इस डिस्कवरी में मेडिसिन में रेवोल्यूशन लेन की क्षमता है। आरएनए को एडिट करके साइंटिस्ट्स स्पेसिफिक जीन्स को टारगेट कर सकते हैं और जेनेटिक डिफेक्ट्स को करेक्ट कर सकते हैं। इससे कैंसर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स और वायरल इंफेक्शंस जैसी कई बीमारियों के लिए नए ट्रीटमेंट्स मिल सकते हैं। आरएनए को एडिट करने की एबिलिटी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के लिए भी नई पॉसिबिलिटीज खोलती है। फ्यूचर में डॉक्टर्स CRISPR-Cas13 का यूज हर पेशेंट के यूनिक जेनेटिक मेकअप के हिसाब से ट्रीटमेंट्स टेलर करने के लिए कर सकेंगे। इससे ज्यादा इफेक्टिव और सेफ ट्रीटमेंट्स मिल सकते हैं जिनके साइड इफेक्ट्स कम होंगे। 2035 में एक और मेजर एडवांस नई ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स का डेवलपमेंट था। यह टेक्निक्स साइंटिस्ट्स को ब्रेन को पहले से कहीं ज्यादा डिटेल में स्टडी करने की परमिशन देते हैं। ऐसी ही एक टेक्निक है फंक्शनल अल्ट्रासाउंड इमेजिंग या फ्यूसी। फ्यूसी ब्रेन एक्टिविटी मेजर करने के लिए साउंड वेव्स का यूज करता है। यह एक नॉन इन्वेसिव टेक्निक है जिसका यूज ब्रेन फंक्शंस की वाइड रेंज को स्टडी करने के लिए किया जा सकता है। एक और प्रॉमिसिंग टेक्निक है 3 फोटोन माइक्रोस्कोपी। यह टेक्निक साइंटिस्ट्स को ब्रेन को सेल्यूलर रेजोल्यूशन पर इमेज करने की परमिशन देता है। यह ब्रेन टिश्यू में डीप पेनिट्रेट करने के लिए लेजर्स का यूज करता है, जिससे साइंटिस्ट इंडिविजुअल न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी कर सकते हैं। ये नई इमेजिंग टेक्निक साइंटिस्ट को ब्रेन के बारे में डेटा का भंडार प्रोवाइड कर रही है। ये ह्यूमन समझने में मदद कर रही हैं कि ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ये न्यूरोलॉजिकल और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के कॉजेज में भी इंसाइट्स प्रोवाइड कर रही है। 2030 में रिसर्चर्स ने गट और ब्रेन के बीच इंट्रिकेट कनेक्शन, जिसे अक्सर गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है, को समझने में सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स बनाए। ये 2-वे कम्युनिकेशन हाईवे नर्व्स, हार्मोन्स और माइक्रोबायोम हमारे गट में रहने वाले ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को इन्वॉल्व करता है। साइंटिस्ट ने स्पेसिफिक टाइप्स के गट बैक्टीरिया डिस्कवर किए जो ब्रेन फंक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, मूड, कॉग्निशन और यहां तक कि सोशल बिहेवियर को भी इंपैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए
सर्टेन बैक्टीरिया सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो मूड और स्लीप को रेगुलेट करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। गट माइक्रोबायोम में इम्बैलेंसेस को एंजाइटी, डिप्रेशन और यहां तक कि न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस जैसी कंडीशंस से लिंक किया गया है। इन फाइंडिंग्स के नए थेरेपीज डेवलप करने के लिए सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस हैं। प्रोबायोटिक्स जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, और प्रीबियोटिक्स जो हेल्थी बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, कि मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने की पोटेंशियल के लिए इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। डाइटरी इंटरवेंशंस जो गुट माइक्रोबायोम को टारगेट करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट और ट्रीट करने के लिए प्रॉमिसिंग एवेन्यूज के रूप में भी इमर्जिंग हो रहे हैं। बायोलॉजी में 2030 में प्रोग्रेस के सबसे रिमार्केबल एरियाज में से एक सेलुलर रिजेनरेशन की फील्ड में था। साइंटिस्ट्स ने टिश्यूज और ऑर्गन्स को रिपेयर और रिजेनरेट करने की बॉडी की नेचुरल एबिलिटी को स्टिमुलेट करने के तरीके को समझने में सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स बनाए। इस फील्ड में डिजीजेस और इंजरीज की वाइड रेंज को ट्रीट करने का इमेंस प्रॉमिस है। रिसर्चर्स ने स्टेम सेल्स के रोल को समझने पर फोकस किया, जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जिनमें वेरियस सेल टाइप्स में डेवलप होने की पोटेंशियल होती है। उन्होंने स्टेम सेल्स को मैनिपुलेट और गाइड करने के तरीकों को एक्सप्लोर किया ताकि डैमेज टिश्यूज को रिजेनरेट किया जा सके, जैसे हार्ट अटैक के बाद हार्ट मसल या इंजरी के बाद स्पाइनल कॉर्ड टिश्यू। रिसर्च का एक और एक्साइटिंग एवेन्यू बायोप्रिंटिंग टेक्निक्स डेवलप करना था। साइंटिस्ट ने बायोकम्पैटिबल मटेरियल्स और सेल्स का यूज करके फंक्शनल ऑर्गन्स और टिश्यूज क्रिएट करने के लिए 3 डायमेंशनल प्रिंटर्स का यूज किया। इस टेक्नोलॉजी में ऑर्गन डोनर्स की शॉर्टेज को एड्रेस करने और ट्रांसप्लांटेशन मेडिसिन में रेवोल्यूशन लेने की पोटेंशियल है। जैसे जैसे ये ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी सामने आती रहती है, एथिकल इंप्लीकेशंस को एड्रेस करना क्रूशल है, जो ऐसे प्रोफाउंड एडवांसमेंट्स के साथ आती है। जीनस को मैनिपुलेट करने, ब्रेन को अल्टर करने और टिश्यूज को रिजेनरेट करने की एबिलिटी इन टेक्नोलॉजीज के रिस्पॉन्सिबल यूज के बेयर मेन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस रेज करती है। एग्जाम्पल के लिए, डिजीजेस को एलिमिनेट करने के लिए जीन एडिटिंग की पोटेंशियल अनडाउटेडली प्रॉमिसिंग है, लेकिन यह डिजाइनर बेबीज, जेनेटिक एनहांसमेंट्स और एग्जिस्टिंग सोशल इनइक्वालिटीज को बढ़ाने के में भी कंसर्न्स रेज करता है। इसी तरह, जबकि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस में पैरालिसिस और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने की इनक्रेडिबल पोटेंशियल है, वो प्राइवेसी, ऑटोनॉमी और ह्यूमन होन का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन के बेयर में भी क्वेश्चंस रेज करते हैं। जैसे जैसे हम इस अनचार्टेड टेरिटरी में आगे बढ़ते हैं, साइंटिस्ट्स, एथिसिस्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और पब्लिक के बीच ओपन और ट्रांसपेरेंट डायलॉग पैरामाउंट है। क्लियर एथिकल गाइडलाइंस और रेगुलेशंस एस्टैब्लिश करना एसेंशियल है ताकि इंश्योर किया जा सके कि इन पावरफुल टेक्नोलॉजीज का यूज रिस्पॉन्सिबली सभी ह्यूमन काइंड के बेनिफिट के लिए किया जा रहा है। 2030 में किए गए डिस्कवरीज जिंदगी को समझने के हमारे नजरिए में एक पिवोटल मोमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। हम बायोलॉजी और न्यूरोसाइंस के एक नए एरा के कुस्प पर हैं, एक ऐसा एरा जहां हमारे पास डिजीजेस को ट्रीट करने, ह्यूमन कैपेबिलिटीज को एनहांस करने और ब्रेन के सीक्रेट्स को अनलॉक करने की पोटेंशियल है। आगे देखते हुए हम आने वाले सालों में और भी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की उम्मीद कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग अनडाउटेडली वास्ट अमाउंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डेटा को एनालाइज करने और डिस्कवरी की पेस को स्पीड देने में इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी ह्यूमन सेल्स और मॉलिक्यूल्स को मैनिपुलेट करने के लिए और भी प्रिसाइज टूल्स डेवलप करने में इनेबल करेगी। बायोलॉजी और न्यूरोसाइंस का फ्यूचर प्रॉमिस से भरा हुआ है। जैसे जैसे हम जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज को सॉल्व रहेंगे, हम एक ऐसे फ्यूचर की उम्मीद कर सकते हैं जहां डिजीज पर विक्ट्री प्राप्त होगी, ह्यूमन पोटेंशियल अनलीश्ड होगा और ब्रेन के सीक्रेट्स से आखिरकार कर्टन उठ जाएगा। साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की ग्रैंड टेपेस्ट्री में बायोलॉजी और न्यूरोसाइंस की स्टडी अंदर की दुनिया और जिसमें हम रहते हैं, उस यूनिवर्स के बारे में हमारी इनसेचेबल क्यूरियोसिटी का प्रमाण है। हर नई डिस्कवरी जिंदगी को गवर्न करने वाले इंट्रिकेट मैकेनिज्म्स को समझने के एक कदम करीब है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल से लेकर ह्यूमन ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटीज तक। जबकि 2030 ने रिमार्केबल ब्रेकथ्रूज का एक साल मार्क किया, इसने एक रिमाइंडर के रूप में भी काम किया कि डिस्कवरी की हमारी जर्नी खत्म होने से बहुत दूर है। अनेक मिस्ट्रीज अभी भी अनसुलझे हैं, क्यूरियस माइंड्स की अगली जनरेशन द्वारा अनरेवल्ड होने का वेट कर रहे हैं। जिंदगी के राजों को समझने की खोज एक ऑनगोइंग एंडेवर है,
जो आने वाली जनरेशंस के लिए ह्यूमन इंस्पायर और चैलेंज करता रहेगा।